जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति में जो टेबल होती है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की जो वैल्यू होती है उस मतलब उसकी जो टेबल होती है उस टेबल को आसान तरीके से कैसे याद रखेंगे। ठीक है, देखो इसमें आपको सबसे पहला काम करना है, मतलब इसमें सबसे पहला जो आपको काम करना है क्या करना है, आपको बस एक टेबल याद करनी है, वो भी साइन थीटा की। अगर आपने साइन थीटा की इसमें टेबल याद कर ली तो ये पूरी टेबल बड़ी ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखो कैसे, साइन थीटा की देखो, साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, मतलब ये। ठीक है, अब देखो ये हमने साइन की टेबल हमने याद कर ली। अब देखो इस टेबल इस टेबल से हम इस पूरी टेबल को कैसे लिखेंगे, वो भी आसान तरीके से। देखो अब हमें कोस थीटा के मान लिखने हैं। ठीक है, इसे उल्टा लिखो, यहाँ से 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 ऐसे कैसे ही रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दूसरी टेबल कंप्लीट होगी। अब देखो टेन थीटा की देखो कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना, कोस थीटा का जो मान है उससे डिवाइड करनी है साइन थीटा के मान में। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे। आपको 1 से डिवाइड करनी है, जीरो में 1 से डिवाइड करनी है। अब आप 1 से 0 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, तो ये आएगा 0। ठीक है, और देखो और देखो, अब आपको टेन 30 का मान निकालना है। टेन 30 का मान क्या करना है, कोस थीटा के मान से साइन थीटा के मान में डिवाइड करनी है, मतलब 1/2 ऐसा कैसे ही, इसे डिवाइड करनी है √3/2 से। अब आप सभी जानते हो कि जब चार बटे में संख्या होती है तो उसे कैसे सोल्व करते हैं। इस करके शुरू की दो ऐसी कैसी लिखेंगे, जो लास्ट वाली है ये सबसे ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में, और √2 ऐसे कैसी, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, इतना काम कर लिया। और देखो अब निकाल लिया हमें टेन 45 की देखो, 1/√2 से 1/√2 में डिवाइड देंगे, कितने बार जाएगी, 1 बार ही तो जाएगी, तो यहाँ बना होगा। अब देखो 1/2 से डिवाइड करने √3/2, मतलब √3/2, ये लास्ट में संख्या सबसे ऊपर जाएगी और 1, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ बचा √3, तो यहाँ क्या आएगा, √3। अब टेन 90 की वैल्यू निकाली, टेन 90 में क्या करना है, कोस 90 के मान से साइन 90 के मान में डिवाइड करनी है, 0 से 1 में डिवाइड करनी है। अब आपसे भी जानते हो जब हम 0 से किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनेट। इनफाइनेट का मतलब अपरिभाषित, हम इसे बता नहीं सकते ये डिवाइड कितनी लंबी जा रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इनफाइनेट। ठीक है, अब देखो हमने ये 3 टेबल बना ली। अब देखो इन 3 टेबल से आपको ये 3 टेबल कैसे पूरी करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या बताया था, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। जब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है तो उसके मान भी उल्टे होंगे। ठीक है, देखो जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, 0। ठीक है, तो कोसेक 0 का मान क्या होएगा, इसका उल्टा होएगा, मतलब 0 का उल्टा क्या होएगा, 1/0। और 1/0 को हम 0 से 1 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, इनफाइनेट, मतलब इनफाइनेट आ जाएगा, 0 का उल्टा इनफाइनेट। ठीक है, अब देखो जब साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, √3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 आ जाएगा, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, चौथी बना ली हमने। अब देखो, अब सेक थीटा देखो, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है, इसका मान भी उल्टे होंगे। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, √3/2 का रिवर्स करेंगे मतलब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, तो 2/√3। ठीक है, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, मतलब 2 आ जाएगा। अब 0 को उल्टा करेंगे, 0 को उल्टा मैंने बताया था क्या होता है, इनफाइनेट। पांचवी भी होगी। अब देखो लास्ट वाली, कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन के मान भी उल्टे होंगे, 0 का उल्टा क्या बताया था, इनफाइनेट। 1/√3 को उल्टा, √3 ऊपर 1 नीचे, मतलब √3। 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 को उल्टा, अब आपको √3 का उल्टा करना है, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो वहाँ जाएगा 1/√3। और इनफाइनेट का उल्टा आप जानते हैं, इनफाइनेट इनफाइनेट देखो कैसे निकाले, इनफाइनेट को क्या क्या लिखते हैं, 1/0। अब 1/0 को उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, मतलब 0, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं हमने एक ही टेबल से ये पूरी टेबल कैसे बड़े आसान तरीके से सोल्व करी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टेबल बड़ी ही एकदम क्लियर तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।